योगी, मुनि, साधु, यति, आपने सुना होगा। ये सब किसके लिए कहा जाता है? मुनिराज के लिए। किसके लिए कहा जाता है? मुनिराज के लिए। लेकिन इन सब का मतलब अलग अलग है। जो मौन रहकर अधिक से अधिक साधना करते हैं वो मुनि। जो मन, वचन, काय, मनोयोग, वचन योग, काय योग की साधना विशेष रूप से करते हैं वो योगी। जो समता भाव की साधना विशेष रूप से करते हैं वो साधु। और जिनको रिद्धियां प्राप्त हो गई हैं वो ऋषि। ऋषि सबको नहीं कह सकते हैं। जिनको रिद्धि प्राप्त हो गई है वो ही ऋषि कहलाते हैं। और यतीन्द्र, यति, जिन्होंने मनयोग, वचन योग, कायोग पर विजय प्राप्त करके और उस पर आगे अपनी आत्म साधना करनी शुरू कर दी है वो है यति। और जो इसको विशेष रूप से प्राप्त कर चुके हैं वो है यतीन्द्र, योगीन्द्र, मुनीन्द्र। इंद्र का मतलब है श्रेष्ठ। इंद्र का मतलब है श्रेष्ठ। उन सब में सबसे बड़े। साधना सब कर रहे हैं लेकिन सबसे बड़े कौन है? जो इसकी साधना में सफल हो चुका है वो इंद्र बन चुके हैं। अब इंद्र का मतलब स्वधर्म इंद्र मत लगा लेना। इंद्र का मतलब जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में पारंगत हो गए हैं, उस क्षेत्र की सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, उस क्षेत्र की पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, उसे कहते हैं इंद्र। तो यहां जो श्लोक चल रहा है, एको हम निर्मल शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरा बाह्या संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वदा। मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं और निर्मल हूं, योगियों के द्वारा जाना जाता हूं। किसके द्वारा? योगियों के द्वारा। यहां मुनि शब्द का प्रयोग नहीं किया। यहां मुनि शब्द का प्रयोग थोड़ा सा बढ़ाना। यहां पर मुनि शब्द का प्रयोग नहीं किया, यहां योगी शब्द का प्रयोग किया है, जिसने मनोयोग, वचन योग, काय योग पर सफलता प्राप्त कर ली है। वो जानते हैं किसको? एको हम। एको हम कौन? आत्मा। कैसी आत्मा? निर्ममत्व वाली आत्मा। कैसी आत्मा? ज्ञानी आत्मा। कैसी आत्मा? शुद्ध आत्मा। कौन जानता है? योगींद्र जानते हैं। एको हम निर्मल शुद्ध ज्ञानी योगींद्र गोचरा बाह्या संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वदा। जितने बाहर के संयोग हैं, बाह्या संयोगजा भावा, ये सब कर्म से संबंधित हैं, ये सब देह से संबंधित हैं। और जब तक इन संबंधों में बंध रहता है तब तक आत्मा को नहीं जान पाते हैं। आत्मा को जानने के लिए बाहर के संबंधों से छूटना जरूरी है। आत्मा को द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित जानना जरूरी है। जानने के साथ में मान लो हमने जान लिया तो काम हो गया क्या? अच्छा, हमने बोल भी दिया तो पूर्णता हो गई क्या? नहीं। कब होगी? जब ये चीज चर्या में आएगी। एक व्यक्ति सो रहा है, चद्दर ओढ़ के, गर्मी के दिन है, बाहर सो रहा है और इतने में एक आदमी आया, बोले छोड़, ये मेरी चादर है। उसने वापस खींची और सो गया। बोले नहीं नहीं, मेरी चादर है। बोले नहीं, मेरी चादर है, देख इस पे किसके कोने पे मेरा नाम लिखा है। वो आदमी की नींद खुली, उठ के बैठा, अच्छा इस पे तेरा नाम लिखा है, ये तेरी चादर है, अच्छा ले ले, तेरी चादर है तो। क्या कहा उसने?
तेरी चादर है तो ले ले। धोबी की यहाँ धुलने गई थी दोनों की चादर, दोनों की चादर एक थी, केवल कोने पर नाम लिखा था, उसने नाम नहीं देखा और चादर यहाँ की वहां चली गई। और जैसे ही पता चला ये चादर मेरी नहीं है, उसने चादर छोड़ दी। चादर से संबंध कब तक था? जब तक उसे पता नहीं था। चादर से संबंध कब तक था? कब तक अपना मान रहा था चादर को? जब तक उसे पता नहीं था। और जैसे ही उसे पता चला कि ये चादर मेरी नहीं है, ये इसकी है, उसने तुरंत उठा के वो चादर दे दी। ऐसे ही आत्मा के साथ में किन किन वस्तुओं का, किन किन पदार्थों का संबंध है, उन पदार्थों को जानना होगा। ये पदार्थ मेरे हैं या नहीं है? ये पदार्थ मेरे हैं या नहीं है? यदि मेरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और मेरे नहीं है तो छोड़ दो। ये मेरे हैं नहीं है, जैसे उसने चादर छोड़ दी है, ऐसे ही हमें इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के इस आत्मा को जाना जा सकता है। संसार को जब तक जानते रहेंगे तब तक आत्मा को नहीं जानेंगे, और जब आत्मा को जानेंगे तो संसार के जानने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। क्योंकि जिसको जानना था, जानने नामक गुण किसमें है? आत्मा में है। जानने नामक ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता यानी जानना, दृष्टा यानी देखना, ये गुण किसका है? आत्मा का है। अभी ये गुण बाहर की तरफ काम कर रहा है, विभाव परिणति में है तो संसार को जान रहा है, सारी दुनिया को जान रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, उसके घर में ऐसा रहा है, उसके परिवार में ऐसा हो रहा है, ये चीज ऐसी है, ये चीज खराब है, ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। सारे दिन केवल जानना और देखना, ये गुण तो है आत्मा का, लेकिन ये गुण विभाव परिणति में परिणमित होकर के अभी बाहर में लगा हुआ है। कितनी जिज्ञासाएं होती है इंसान के अंदर में। एक बार की बात है कि एक जगह मेरा आहार हुआ। आहार करने के बाद उन्होंने थोड़ा बैठने को कहा, मैं बैठ गई। इतने में पड़ोस की जो महिला थी वो भी आई। तो जिस तखत पे मैं बैठी थी, उसने आते मुझे तो बदनामी यूं करी, उसने मुझे नहीं देखा, तखत देखा। क्या देखा? अरे वो तुम्हारा पुराना तखत कहाँ गया? ये नया तखत कब खरीद लिया? अपने घर की जानकारी तो है ही, पड़ोस के यहाँ कौन सा तखत रखा है, कौन सी कुर्सी रखी है, कौन सी टेबल रखी है, ये भी पता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब महिलाएं कमरे में दर्शन करने, अभी तो खैर कोरोना के कारण नहीं आ रही हैं, लेकिन जब आती हैं तो कमरे में आने के बाद मुझे कम देखती हैं। क्या रखा है, यहाँ क्या रखा है, वहां क्या रखा, टेबल पे क्या रखा, कितनी किताबें रखी, क्या रखा, एक एक चीज को निहारती हैं। लक्ष्य लेकर के आई थी माता जी के दर्शन करने जाना है, लक्ष्य लेकर के आए थे साधु के दर्शन करने जाना है, लेकिन ये बाहर में देखने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा होती है कि जो देखने जाते हैं वो छूट जाता है और बाकी सब दिख जाता है, बाकी सब दिख जाता है। कोई एक महिला दूसरी महिला से 2 मिनट के लिए मिले, इतनी देर में उसे उसका हार दिख जाएगा, उसे कान के दिख जाएंगे, कंगन दिख जाएंगे, साड़ी कैसी पहनी है, कितने की साड़ी है वो दिख जाएगी, और यदि पैर दिख रहे हैं तो पायल भी दिख जाएंगे, बिछिया भी दिख जाएंगे। उसे 2 मिनट में वो सारा मुआयना करके आ जाएगी। शक्ति है आत्मा की और लगा रहे हैं दूसरों में। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये दुखी होने वाली बात है। लेकिन मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि कोई आया, उसने मेरे से कोई चर्चा करनी हुई करी, वो चला गया। अब किसी ने आके पूछा, बोले माता जी वो आपके पास आए थे क्या? हो सकता मुझे उनका नाम नहीं पता हो। अच्छा, वो ऐसे ऐसे कपड़े पहने थे, और मुझे कपड़े पता ही नहीं कि वो कैसे कपड़े पहने थे, कौन से रंग के पहने थे, किसने क्या पहना था, कभी नजर ही नहीं जाती है। लेकिन संसार में अपनी बुद्धि लगाना मतलब आत्मा की शक्ति को व्यर्थ में खर्च करना है।
24 घंटे में अपनी आत्मा की ये ज्ञाता और दृष्टा की शक्ति को कितनी खर्च करते हैं, और कोई न मिले खर्च करने के लिए तो मोबाइल में लगा देते हैं, और उसमें भी वही देखते हैं, उसमें भी देखने वाली चीज नहीं देखेंगे। हीरोइन ने क्या पहना है, कौन से कपड़े पहने हैं, कैसे चल रही है, कैसे बात कर रही है, कैसे खा रहे हैं, क्या ऐड आ रही है, कौन सा सामान खरीदना है और कौन सा सामान खराब है, कौन सा सामान अच्छा है, उसमें भी नहीं देखते। मोबाइल में भी लगेंगे तो उसमें भी इसी में लगे रहेंगे, उसमें से कुछ निकालेंगे नहीं, अपनी ही शक्ति खर्च करके आएंगे वहां भी। तो यहां जो ये कह रहे हैं बाह्य संयोगजा भावा, ये जो संयोगी भाव है, ये कौन से भाव है? पर पदार्थों से संयोगी भाव। संयोग किसे कहते हैं? दो वस्तुओं के मिलने को संयोग कहते हैं। मतलब जब किसी की यहाँ की मृत्यु हो जाती है तो लोग समझाने जाते हैं, अरे इतने दिन का संयोग होगा। तो संयोग का मतलब दो वस्तु का मिलना संयोग कहलाता है। तो वो दो वस्तु ये समझा रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ उनका रहना इतने दिन का संयोग था, लेकिन यही घटना यदि खुद के साथ घट जाए तो फिर वो समझाने आते हैं, और समझने वालों को नहीं आती है। जिस समय मोह जागृत होता है, जिस समय मोह अपना पूरा सिकंजा फैला के आत्मा पर और पूरा उसे रूप कर देता है, उस समय कितना भी समझा लो बात समझ में नहीं आती है। समझ में कब आएगी? जब मोह कम होगा तभी समझ में आएगी, उसके पहले समझ में आ ही नहीं सकती है। घर वाले बच्चों को समझाते हैं, नहीं आ रही समझ में, हवा भरी है अभी रंग चढ़ा है मोह का, अभी रंग चढ़ा है कहीं और का, अभी नहीं समझ में आने वाली, कब आएगी? जब उतर जाएगा। जवानी में कहो धर्म करने के लिए, अरे अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन है, अभी काहे को धर्म करने के लिए कहते हो? अब तुम्हारा बुढ़ापा आया, तुम धर्म करो। मृत्यु ये कहती है कि मैं जवान को नहीं आऊंगी, मैं बच्चों को नहीं आऊंगी, कभी कहती है? नहीं कहती है। वो तो किसी को भी आ जाती है। जब मृत्यु किसी को भी आ सकती है तो धर्म भी हर उम्र में किया जाता है। मन में तो मेरे विचार चलते हैं, हे भगवान, कल आ रहा था, आज भी आ रहा था विचार, भगवान आज जो ज्ञान, जो अनुभूति, जो भाव मेरे यहाँ तक पहुंचे हैं, अगले जन्म में यहीं से शुरू हो। ऐसा ना हो कि ये बैग चले जाएं और फिर वापस वही शुरू हो जाए। हर ठोकर खाकर के हर जन्म में सीखते हैं, फिर बैक हो जाते हैं, फिर सीखते हैं, फिर बैक हो जाते हैं। ऐसा मन में विचार आ रहा है कि जहां तक हम पहुंचे हैं आज, जहां तक हमने जो कुछ सीखा है, जहां तक जो कुछ किया है, इसमें से बुराई तो घट जाए और अच्छाई वहां तक फिर से शुरू हो जाए और फिर से मोक्ष मार्ग शुरू हो जाए। ऐसे भाव मन में आते हैं, लेकिन कब आते हैं? जब इन सब चीजों का ज्ञान होता है। और ये जब मैं बोल रही हूँ ना, तो ऐसा लगता है मैं तुम्हें कम सुनाती हूँ, मैं खुद को ज्यादा सुनाती हूँ। खुद का निमित्त ज्यादा लगता है कि मैं अपने निमित्त से बोल रही हूँ। तुम कितना सुन रहे हो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कितना सुन रही हूँ ये मुझे पता है। बोल भी मैं रही हूँ, सुन भी मैं रही हूँ, समझ भी मैं रही हूँ, क्योंकि मोह की प्रवृत्ति है, इतनी जल्दी तो जाने वाला है नहीं। जैसे एक पत्थर को तोड़ तोड़ के निकालना पड़ता है, ऐसे इस मोह को भी तोड़ तोड़ के अलग करना पड़ता है। इतनी ऐसा नहीं है कि तुमने झाड़ू लगाई और चला गया, वो पत्थर जैसे जमा पड़ा है ये मोह आत्मा में। तुम इधर एक पत्थर तोड़ते हो, दूसरा जम जाता है, दूसरा तोड़ते हो, तीसरा जम जाता है। पग पग पे निमित्त मिलते हैं। ये बाहर के संयोग तो दिन भर मिलते हैं, पूरे दिन मिलते हैं, लेकिन कितने सावधान हम रह पाते हैं ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। एक जो मैंने मुनि सुव्रत विधान लिखा है, उसमें लिखा है कि शुभ निमित्त मिलते रहे, शुभ निमित्त प्राप्ताय मुनि सुव्रत नाथ जिनेन्द्राय अर्घम निपांति स्वाहा। यानी हे भगवान, मुझे शुभ निमित्त मिलते रहे ताकि मैं अशुभ में ना जाऊं। अशुभ में गए तो बस वो जहर वाला मामला है, कम से कम शुद्ध में नहीं जा रहे हैं तो शुभ में तो पड़े रहे।
और अशुभ में चले गए तो फिर वहां से बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाह्य जा संयोग जा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वदा, ये सारे के सारे निमित्त अनादि काल से मिल रहे हैं और निमित्ताधीन दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? अरे बोलिए ना, अभी दृष्टि कौन सी? दो दृष्टि होती है, एक उपादान दृष्टि और एक निमित्त दृष्टि। उपादान मतलब आत्मा की तरफ जाने वाली दृष्टि, उपादान दृष्टि मतलब अपनी आत्मा की तरफ देखने वाली दृष्टि, और निमित्त दृष्टि यानी सामने वाले को देखने वाली दृष्टि। तो सामने वाले को देखने वाली दृष्टि है तो हमारे अंदर परिणाम अपने कारण से ज्यादा आता है या दूसरे के कारण से ज्यादा आता है? बोलिए ना, अपने कारण से हमारे अंदर जो परिणाम चल रहा है वो हमारे अपने कारण से चल रहा है या दूसरों के कारण से चल रहा है? दूसरों के कारण से चल रहा है, और दूसरा सामने ना हो तो कर्म निमित्त बन जाते हैं। वो भी नहीं है, उपादान फिर भी काम नहीं कर रहा है, या तो कर्म परिणमन करा रहा है या सामने वाला परिणमन करा रहा है, और सामने वाला जो नो कर्म है वो भी कर्म के निमित्त से मिल रहा है। जो नो कर्म मिल रहे हैं, तुम्हें अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, वो सारा का सारा भी कर्म के निमित्त से है। बाहर का जो फैलाव है, बाहर का जो विस्तार है वो कर्म का ही विस्तार है। नो कर्म बाहर की जो वस्तुएं हैं, शरीर है, कैसे मिला? कर्म के उदय में। काला है तो कर्म के उदय में, गोरा है तो कर्म के उदय में, लंबा है, ठिगना है, मोटा है, बीमार है, आलसी है, कैसा है, ये किसके है? कर्म के उदय में। जब ये शरीर कर्म के उदय में है तो परिवार भी कर्म के उदय में मिला है। अब तुम्हारा बेटा अच्छा है, बुरा है, लंबा है, चौड़ा है, बात मानता है, नहीं मानता है, पत्नी कैसी है, वो किसके उदय में मिली है? कर्म के उदय में। मकान किसके उदय में मिला है? कर्म के उदय में। संपत्ति किसके उदय में मिली है? कर्म के उदय में। और औदैहिक भाव भी क्या है? औदैहिक भाव क्या है? कर्म के उदय में होने वाले भाव औदैहिक भाव है। और यदि इसको क्षेपशन विषम बनाना है तो हमारा पुरुषार्थ काम करेगा। फिर उसके लिए हमें शुभ निमित्त की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए स्वाध्याय की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए सत्संगति की जरूरत पड़ेगी। और निमित्त बहुत काम कर रहा है। जब तक हमारी अपनी उपादान की शक्ति जो अच्छा करने वाली वो जागृत ना हो जाए तब तक हमें शुभ निमित्त मिलाते रहने चाहिए, क्योंकि कर्म भी कब फल देता है? जब कर्म के हिसाब का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव मिलता है, कर्म तब फल देता है। यदि तुम अच्छी जगह बैठे हो, अच्छे लोगों के साथ बैठे हो तो बुरा कर्म भी फल देने वाला नहीं है, और यदि तुम बुरी जगह बैठे हो तो अच्छा कर्म भी तुम्हारा उल्टा होके आएगा। इसलिए सत्संगति में अच्छे निमित्त मिलाते रहो और बुरे निमित्तों से बचते रहो। जितना बचोगे उतनी तुम्हारी अपनी आत्मशक्ति जागृत होती रहेगी, और धीरे धीरे जागृत होकर के एक दिन उपादान की ऐसी शक्ति जागृत होगी कि फिर तुम्हें निमित्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई तुम्हें कुछ कह ले, तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली, जो तुम्हें समझना है तुम वही समझोगे। अब घर वाले समझाते, अरे क्या होता है धर्म करने से, क्या होता है ये करने से, लेकिन तुम्हें पता है कि धर्म करने से क्या होता है, तो तुम फिर सामने वाले की बात मानने वाले नहीं हो। और तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें कोई कहीं भी उड़ा के ले जाएगा। तुम्हारा अपना वजन पहले चाहिए, तुम्हारा अपना ज्ञान पहले चाहिए। तो बाहर के पदार्थों से संबंध रख करके जब तक हम जितनी ज्यादा जुड़ेंगे उतनी ज्यादा आत्मा से दूर होते जाएंगे, और जितने जितने बाहर के पदार्थों को छोड़ते जाएंगे उतने उतने हम अपनी आत्मा के करीब पहुंचते जाएंगे। इन संयोगी भावों से दूर रहना है, संयोगी पदार्थों से दूर रहना, मन से रहना है। और जब मन में आएगा तो वचन में अपने आप ही आएगा, और जब वचन में आया तो अपने आप हाथ से भी छूट जाएगा। एक व्यक्ति था, उसका अंतिम समय चल रहा है, तो अंत में कोई साधु संत अचानक बाहर आए तो उन्हें बुला के ले आए।
उनसे कहा कि हाथ जोड़ो, देखो ये महाराज सामने आ गए। उन्होंने अपना एक हाथ ऐसे कर दिया, एक हाथ खोला ही नहीं, एक हाथ मुट्ठी बंधी है और एक हाथ खोला ही नहीं। उनसे एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, वो खोला ही नहीं उन्होंने। आखिर उनका एक हाथ ऐसे होते 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 उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उनका हाथ खोल के देखा तो हाथ में 3 सोने की मोहरें रखी थी। ये मोह ऐसा खतरनाक है कि मरते मरते भी नहीं छोड़ता है। ये इसको जीते जी छोड़ने का प्रयास करो, वरना ये मोह इंसान को कहां ले जाके पटकेगा पता नहीं है। ये सारे के सारे जो श्लोकदेश है, इसमें ज्यादा से ज्यादा गाथाओं में मोह का वर्णन आया है कि मोह को ही छोड़ना है। बाहर के संबंध कब होते हैं? जब राग या मोह होता है। और राग मोह कब हुआ? संबंध खत्म। संबंध किससे है? तुम अपने घर वालों से जुड़े हो तो कैसे जुड़े हो? अरे बोलिए ना, मोह के कारण। रिश्तेदारों से जुड़े हो, शादी में जाना है, अरे भाई क्या करें, जाना पड़ेगा, वो तो निकट वाले हैं, यानी ज्यादा मोही हैं, वो तो निकट वाले हैं, हाँ उनसे हमारा बड़ा प्रेम है, अब तो जाना ही पड़ेगा। नहीं भाई मत जाओ, कोरोना है। नहीं नहीं, वो तो हमारे बहुत निकट के हैं। यानी तुम्हें शादी में यदि मोह ज्यादा हो, संबंध गहरा हो, तो फिर मोह को रोकने वाला कोरोना भी नहीं है। कोरोना भी चाहे लेके आ जाए वहां से, मगर जाना तो पड़ेगा शादी में, है। अभी एक उदाहरण सुनने मिला मुझे, किसी की यहाँ किसी की मृत्यु हुई, किसी बहू की मृत्यु हुई, तो एक अम्मा जी जा रही थी, तो उनको घर वालों ने मना किया, मत जाओ अम्मा जी, कोरोना फैल रहा है। बोले नहीं, वो मेरी बहू बहुत बढ़िया वाली बहू थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, हाँ बहुत अच्छी बहू थी, वो मेरी बहुत ऐसी थी वैसी थी, बहुत उसने बड़ाई करी इसकी और चली गई, और वहां जाकर के कोरोना ले आई, और ला करके फिर वो भी किसके कारण? संबंध। किसके कारण? संबंध। जहां संबंध है वहां, अभी इसके आगे वाली गाथा बहुत अच्छी आ रही है, बहुत बढ़िया गाथा आ रही है, उसकी चर्चा कल करूंगी मैं। उसमें भी इसी का वर्णन है, संबंध भी वर्णन है। इस गाथा की दूसरी लाइन और उस गाथा की दोनों लाइन संबंध से ही संबंधित है, कि जितने भी बंध हैं वो संबंध के कारण से ही होते हैं। किसके कारण होते हैं? कर्मों का बंध किसके कारण होता है? संबंध के कारण। यदि सामने सोने का हार पड़ा है यहाँ पर और प्रवचन चल रहा है, बताइए किस किस का ध्यान जाएगा सोने के हार में? थोड़ा सा बढ़ाना। किस किस का ध्यान जाएगा सोने के हार में? जिसका सोने से मोह होगा, जिसका सोने से मोह होगा, और जिस जिसका ध्यान चला गया वहीं कर्म बंद हो गया। अब यहीं पर एक कुत्ता बैठा है, अब वो जानता ही नहीं कि सोना क्या है, तो उसका ध्यान जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सोने से मोह नहीं है इसलिए नहीं जाएगा, वो सोने को जानता ही नहीं है इसलिए नहीं जाएगा। इसका मतलब उसको पुण्य नहीं मिल रहा है कि सोने का हार पड़ा और उसकी ध्यान नहीं गया तो उसको पुण्य मिल गया। नहीं, उस वस्तु के प्रति उसका ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है अभी इसलिए नहीं। लेकिन तुम्हें ज्ञान हो गया ये सोना है, और तुम्हारा चला गया ध्यान, पता नहीं किसका है, लग तो सोने का रहा है, पता नहीं वो कितना परेशान हो रहा होगा, है। किसी के मन में ये आएगा, अरे जैसे प्रवचन खत्म होगा यदि किसी ने नहीं उठाया, हाँ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे कि अरे यदि प्रवचन खत्म हो जाए फिर मैं उठाकर ना वहां जमा कर दूंगा, है, हाँ ऑफिस में जमा कर दूंगा, तो जिसका होगा अपना ले जाएगा। एक ऐसा भी होगा, अरे यहाँ मंदिर में यदि दिया जाए तो यहाँ मंदिर में सोने का काम हो जाएगा, ऐसा भी होंगे। और कोई कुछ ऐसे तो बहुत कम होंगे कि हमें क्या करना है, ऐसे बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि सोने से मोह है, क्योंकि सोने से मोह है। एक राका बाका नाम के
लकड़हारे जंगल से लौट रहे हैं। आदमी, पति जो है आगे चल रहा है, पत्नी पीछे चल रही है। धर्मात्मा बहुत धर्मात्मा है, आत्मा को अच्छी तरह से समझने वाले हैं, संतों की संगति करने वाले हैं। घर में ज्यादा परिग्रह नहीं है, घर में ज्यादा कोई ज्यादा किसी तरह का वैभव नहीं है, लेकिन मन संतोष में है, मन में संतोष है, कुछ नहीं चाहिए। केवल सुबह अपनी लकड़ियां काटते हैं, जाकर बाजार में बेच देते हैं, शाम को खाना खा पी के आराम से सो जाते हैं, ध्यान के समय ध्यान कर लेते हैं, सत्संगति के समय सत्संगति कर लेते हैं और आराम से अपने संतोषी से पूरे बड़े सुखपूर्वक अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं। अब वो आदमी आगे चल रहा है, अचानक एक चांदी की पायल पड़ी थी। उसके पास ना सोना है ना चांदी है और ना इच्छा है। क्या कहा? ना सोना है ना चांदी है और ना इच्छा है। अब वो पति आगे आगे चल रहा है, उसने देखा कि ये पायल पड़ी है, तो उसने सोचा जो मेरी पत्नी है उसके पास पायल तो है नहीं है, कहीं उसका मन ना बदल जाएगा। तो उसने क्या किया कि वो उठाने के उसने मोह तो था नहीं, इसलिए उठाया भी नहीं उसने, लेकिन पत्नी के कारण से उसने उस पर मिट्टी डाल दी फटाफट कि कहीं मेरी पत्नी देख ना ले, उसे मोह हो ना जाए, और उसने मिट्टी डाल दी उसके ऊपर। लेकिन पत्नी की नजर पड़ गई, वो जरा सी दिख गई तो नजर पड़ गई। उसने पता क्या कहा? उसने कहा, अरे स्वामी, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डालते हो? वो से एक कदम आगे थे, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डालते हो? सोना कहाँ मिलता है? मिट्टी में। चांदी कहाँ मिलती है? मिट्टी में। हीरा कहाँ मिलते हैं? मिट्टी में। कंकड़ पत्थर कहाँ मिलते हैं? जब तक हीरा और कंकड़ पत्थर एक से नजर न आने लगे तब तक समझना कि अभी मेरा ज्ञान पूरा नहीं हुआ है। जब तक अभी हीरे में हीरा दिख रहा है और कंकड़ में कंकड़ दिख रहा है तो समझना भी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। आत्मज्ञान किस चरम सीमा तक पहुंचना चाहिए, वहां तक पहुंचना चाहिए जब तुम्हें हीरा और कंकड़ पत्थर एक नजर आने लगे, तब तुम्हें आत्मज्ञान हो गया है, ये समझ लेना। अपनी परीक्षा खुद कर लेना। तो बाहर के संबंधों से राग मोह पैदा होता है और जितने मोह में दबते चले जाएंगे उतने नीचे जाएंगे। एक यदि किसी पेटी में 10 किलो सोना रखो, 50 किलो सोना रखो, छोटी सी पेटी है, उसमें 100-200 किलो सोना और रख दो और उसको नदी में बहा दो, वो डूबेगी या तैर के जाएगी? अरे बोलिए ना, डूब जाएगी। और यदि पेटी को खाली छोड़ दो, अरे बोलिए ना, नहीं डूबेगी। लेकिन वो जो पेटी यदि खाली है तो नहीं डूबेगी, कोई नहीं डुबा सकता उसको, कोई नहीं डुबा सकता। यदि वो खाली है तो कोई नहीं डुबा सकता, और यदि वो भरी है तो उसे कोई बचा नहीं सकता। ऐसे ही संसार में यदि मोह है तो कोई बचा नहीं सकता, और मोह नहीं है तो कोई डुबा नहीं सकता है। जितनी इच्छाएं पैदा होती हैं वो किसके हृदय में होती हैं? इच्छाएं, ये पहनना है, ऐसा पहनना है, वो करना है, वो खाना है, वो करना है, ऐसा लाना है, वो मनवाना है, वो करना है, किसके हृदय में? मोह के हृदय में। और इच्छाएं की कमी किसमें आएगी? जैसे जैसे मोह कम होगा और इच्छाएं कम होती जाएंगी। यदि इच्छाएं बढ़ रही हैं तो समझना अभी धर्म बढ़ नहीं रहा है, धर्म अभी घट रहा है। और इच्छाएं जैसे जैसे कम हो रही हैं तो समझना धर्म बढ़ना शुरू हो गया है। ये निशानी है। पूजा पाठ भक्ति ये सारी चीजें एक व्यवहार क्रिया है धर्म तक पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंचना कहां है? आत्मा तक। ये गाथा कहां पहुंचा रही? एको हम निर्मला शुद्धो, कहां पहुंचा रही है गाथा? खुद में पहुंचा रही है। यदि बाहर जाना है तो बाहर का जैसा काम करो, और अंदर जाना है तो छोड़ने का काम करो।
तो बंधुओं, स्टोपदेश यह ग्रंथ भले ही बड़ा छोटा सा है, थोड़ी सी गाथाएं हैं, मगर इतना रहस्य भरा है। यदि इस ग्रंथ को अच्छे से पढ़ लिया जाए, अच्छे से भाव में उतार लिया जाए, अच्छे से इसको मनन कर लिया जाए, चिंतन कर लिया जाए, ये ग्रंथ हमारे जीवन में हमारे उत्थान का कारण बन सकता है, हमें आगे ले जाने का कारण बन सकता है। और यदि जब तक ज्ञान नहीं होगा तो दुख भी रहेगा। दुख कब आता है? सुख दुख दाता कोई नाम, आगे बोलिए, दुख की खान। दुख की खान कौन है? सामने वाला या मैं? अरे बोलिए ना, दुख की खान कौन है? वस्तु या हमारा मैं? वस्तु है, मैं है तो वस्तु में सुख है, और मैं नहीं है तो वस्तु में ना सुख है ना दुख है। और मैं में इच्छा ही, इच्छा की पूर्ति हो गई तो सुख, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई दुख। और यदि कोई इच्छा में किसी और ने बाधा डाली तो दुश्मन। यदि किसी ने हमारी इच्छा की पूर्ति में बाधा डाल दी तो वो सामने वाला क्या बन गया? दुश्मन। दुश्मन किसने बनाया? नहीं, ना इच्छा होती, ना बाधा आती, ना दुश्मन बनता। अम्मा कह रही, बच्चा कह रहा है कि पापा मोबाइल चाहिए, और मुझे तो वो बड़ा वाला मोबाइल चाहिए, महंगा वाला चाहिए मोबाइल। अब पापा जरा नरम हो गए, देने के लिए तैयार से हो गए। माँ ने कहा नहीं, अभी मोबाइल नहीं देना, ये सारे दिन मोबाइल में घुसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, अभी उम्र छोटी है, अभी इसकी जरूरत भी नहीं है मोबाइल की, मोबाइल नहीं देना इसको। माँ ने मना कर दिया। अब बच्चे के लिए माँ क्या बन गई? अरे बोलिए ना, बोलिए ना, दुश्मन बन गई कि नहीं बन गई? अब भले वो थोड़े दिन बाद भूल जाएगा भले, लेकिन वर्तमान में तो दुश्मन जैसी नजर आएगी। पापा तो तैयार है, देखो हमारे वो दोस्त के पास मोबाइल है, वो दोस्त के पास मोबाइल है, और ये हमारी मम्मी तो देने नहीं देती मोबाइल, सबसे खराब मम्मी है हमारी। अब बताओ मम्मी खराब है या अच्छी है? अरे बोलिए ना। यानी जो हमारे हित में भी कहता है और हमारी तीव्र इच्छा पैदा हो रही उस चीज के लिए, तो वो हमारा हितकारी भी उन्हें दुश्मन जैसा लगता है। ऐसा लगता है इसने मना क्यों किया? तो दुश्मन किसने बनाए? मूल में, इच्छाओं में। और जितनी इच्छाएं होंगी उतने तरह के दुख होंगे। एक बात और सुन लो, कितने तरह के दुख हैं आपके पास में? गिनती करो। वो इच्छाएं नहीं वो हैं, और जितनी इच्छाएं उतने दुख, और जितने दुख तो सब कुछ होते हुए भी दुखी। घर में कोठी है, मकान है, बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी आदमी दुखी है। क्यों? वो एक इच्छा ने सारे घर के सुख पे पानी फेर दिया। तो बंधुओं, यदि किसी को बदलना है तो खुद को बदलो। किसी को बदलना है तो खुद को बदलो, दूसरों को मत बदलो। दूसरों को दूसरा बदल ही नहीं सकता। जब तक उसका अपना भाव नहीं होगा तब तक वो नहीं बदल सकता है। दब सकता है, डर सकता है, बदल नहीं सकता है। तो दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने का प्रयास करें। इससे जीवन में शांति, सुख, सफलता सब कुछ मिलेगा। और यदि नहीं तो अनादिकाल से दुखी थे, दुखी हैं और अनादिकाल तक दुखी रहेंगे, है ना? तो स्वभाव में नर्म का, नारी में शर्म का, और जीवन में धर्म का, आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और कर्मी में भगवान के अभिषेक का, अनाज में चने का, इंसान को पहचानने का और अपनी आत्मा को जानने का बड़ा ही महत्व है।
मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। बोले 24वें भगवान की